सुजानगढ़ के नजदीक गांव चाड़वास में युवाओं की सुविधा के लिए शनिवार को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा की लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, विधासर के निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल ने रिबन काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अविनेश महर्षि द्वारा समाज सेवी शरण प्रजापत द्वारा स्थापित निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि गांव में कंप्यूटर शिक्षा की अलग जगाने का जो प्रयास किया गया वह है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। महर्षि ने कहा कि लाइब्रेरी से न केवल युवाओं को रोजगार में मदद मिलेगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की मदद मिलेगी। कार्यक्रम में चाड़वास के 41 सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने वाले प्रतिभाओं और 31 जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर के संचालक शरण प्रजात ने बताया कि 200 स्टूडेंट द्वारा अब तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आने वाले समय में 2000 बच्चों को फ्री कंप्यूटर की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि सेंटर में RSCIT कोर्स का पूरा सिलेबस बेसिक कंप्यूटर निःशुल्क कराया जाएगा। कार्यक्रम में समाज सेवी पुटैया अपर कस्बे के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष श्रवण माली, विमल जेतिया, रेखा राम गोतारा, धरनाराम प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत विजय प्रजापत, किशन लाल हनुमान, धनराज प्रजापत द्वारा इंद्रचंद प्रजापति, गोविंद सिंह बारट, दीनदयाल भाटी, मोहन सिसोदिया, नारायण सोनी, संदीप बुगालिया, किशन भाटी ने स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान या अपने पुराने दोस्तों का मिलन समारोह कहूं, मातृशक्ति का सम्मान किस तरह से बेटी का जन्मदिन मना करके एक पिता के द्वारा और एक दादा दादी और माँ के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने वाले समारोह में अपने मित्रों को बुला करके उनका सम्मान करने की परंपरा कहूं, ये एक अनूठा कार्यक्रम मुझे आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाने का मौका आज चाड़वास गांव में स्किल बाय PM कंप्यूटर एजुकेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का मौका मिला। आज हमारे भाई श्रवण जी प्रजापत, जिन्होंने अपने बेटी के जन्म दिवस पर चाड़वास गांव और आसपास के गांव के लोगों को, बच्चों को ये फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन के लिए जो इन्होंने सेंटर खोला है, इसके लिए ये निःशुल्क होगी। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज बेटी के जन्मदिन पर ऐसी अनूठी पहल इन्होंने की है, ये सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रेरणा के पीछे मैं अपने माता पिता और हमारी जो टीम है उसका धन्यवाद देता हूं कि हम हमेशा ही अपना योगदान देश के लिए कैसे दे सकते हैं उस पर विचार विमर्श करते रहे। ये कोई आज पहला नहीं है, जिसको बोलते हैं ना, आज का ये बीज नहीं है जो पेड़ बन गया। इसको हम पिछले 10 साल से सोच रहे थे और सब पूरी टीम वर्क है ये। तो मैं टीम को धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के अंदर जिन लोगों का सपोर्ट रहा है उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं इस प्रोजेक्ट को मेरा न मानते हुए पूरी स्किल बाय PM टीम का कंबाइंड प्रोजेक्ट मानता हूं और मेरे साथियों से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने हमेशा मुझे गाइड किया है, हमारी टीम को गाइड किया है, वैसे गाइड करते रहे और हम अपने चाड़वास गांव को इंडिया के अंदर ऐसे गांव के रूप में उल्लेखित कर सके जहां गर्व से लोग कहे कि गांव हो तो चाड़वास जैसा हो। इसी भावना के साथ प्रोजेक्ट ये है कि सर, मैं मेरे गांव चाड़वास को जिस बच्चे ने कक्षा 10 प्राप्त कर ली है, हर एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। मैंने ये देखा है कि BA B.Ed करने के बाद में भी लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। ये तो प्राथमिक चीज है, उस चीज को कम से कम मैं दे पाऊं। बाकी अगर गांव के सभी भामाशाहों का सहयोग रहे, वो इस प्रोजेक्ट को देख के कुछ करे, तो हमारी टीम उनको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दे सकती है जिससे गांव के बच्चों को फायदा होगा। चाड़वास की धरती पर स्किल बाय PM कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से निःशुल्क सेवा देकर भाई श्रवण जी प्रजापति ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए मैं हम सभी इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। और चाड़वास की धरा पे ऐसे भाई ने जन्म लिया है तो चाड़वास के लिए तो गौरव है ही, पूरे विधासर और सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र के लिए आज गौरव का समय है कि ऐसे भाई ने अपने युवा भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए जो बीड़ा उठाया है। तो हम सब का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा। आप यूं ही बढ़ते रहे। धन्यवाद।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बामणिया में सुनीता डूडी ने यूपीएस परीक्षा में 364वीं रैंक पाकर गांव और परिवार का नाम रोशन किया। ठेकेदार रणजीत डूडी की और कमला देवी की बेटी सुनीता ने ओएनजीसी में जॉब करते हुए 30 प्रयास में यह सफलता हासिल की। सुनीता की सफलता की खबर मिलने पर बामणिया स्थित घर पर बधाई देने वाले की लोगों का तांता लग गया। डीजे सहित पहुंचे सरपंच संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिल्लू, सैकड़ों ग्रामीणों ने सुनीता का माल्यार्पण मिठाई खिलाकर स्वागत अभिनंदन किया। सुनीता ने बताया कि वह ओएनजीसी में जॉब करती थी, इसके लिए पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान परिजनों और दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया, आखिर उसने उसकी मेहनत रंग लाई। सुनीता ने बताया कि इंसान अगर हिम्मत नहीं हारे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इस दौरान विनोद मैरिया, संदीप कुमार, जीवन राम नेहरा, उदाराम मेघवाल, नेमिचंद ढाका, सज्जन नेहरा, भवनलाल सारण, सांवर धूरिया, तेजाराम नेहरा, गोपाल स्वामी, बजरंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस समारोह में भाग लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर डीजे के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन किया गया माला पहनाकर। आपको बता दें, सुजानगढ़ के गांव बामणिया में सुनीता ने यूपीएस में 364वीं रैंक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गांव का रोशन किया है। पिता ठेकेदारी का कार्य करते हैं, माँ गृहिणी के रूप में है। वहीं देखिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत साल का स्ट्रगल था तो वो ख़त्म हो गया है, और बाकी तो सर्विस में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस वगैरह। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी जिस लिए मैंने किया था वो यही था कि पब्लिक सर्विस, क्योंकि गांव से आती हूँ तो थोड़ा रहा है हाथ में कि हाँ करना चाहिए, तो वो मौका मिलेगा वो करने का, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। कितनी मेहनत रही? सफलता का श्रेय तो घर वालों को सबसे पहले जाता है, फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने साथ दिया है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है वरना पॉसिबल नहीं थी। 6 साल हो गए, और बाकी तो ठीक है। किस तरह से पढ़ाई और कितने घंटे और किस तरह अचीवमेंट प्राप्त कर पाए? घंटे वगैरह का बोल नहीं सकते, 6 साल में बहुत वेरिएबल होता है, पर मैं सर्विस में थी तो ज़्यादा टाइम, मतलब 14 दिन का रहता था मेरा छुट्टी, 14 दिन का ऑन और ऑफ, तो ऑफ पीरियड जो होता था उसमें मैं पढ़ती थी। टाइम वगैरह ऐसे फिक्स घंटे वगैरह फिक्स नहीं करती थी, पर हाँ पढ़ती थी। बाकी एग्ज़ाम जब आता है तो ज़्यादा पढ़ देती हूँ। और जो आपकी तरह और भी कई युवा हैं वो? मैं यही दूंगी कि 1-2 बार लक ख़राब हो सकता है, पर मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, तो करते रहना चाहिए।